क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से क्लॉक के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी एट राइट एंगल्स। 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब राइट एंगल बनाएंगी। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी। तो पहले हम यहाँ पे एक घड़ी ड्रॉ करते हैं। 5 और 6 बजे के बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 पे होगी मिनट हैंड एंड 5 पे होगी आर हैंड। घंटे वाली सुई 5 पे होगी, मिनट वाली सुई 12 पे होगी। तो कब ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे हमारे पास 12 डिविजन्स हैं, तो हर एक डिवीजन में 30-30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का डिस्टेंस एक तरह से हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि मिनट हैंड की स्पीड क्या है और आर हैंड की स्पीड क्या है। उसके पहले राइट एंगल कब बनेगा, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जो घंटे वाली सुई है, जो आर हैंड है, वो 5 पे रहेगी। और क्योंकि जो आर हैंड होती है वो धीरे मूव करती है, मिनट हैंड ज़्यादा जल्दी मूव करती है, तो ज़्यादा उसी ही मूव करना पड़ेगा राइट एंगल बनाने के लिए। तो 5 और 4 के बीच में 30 डिग्री, 4 और 3 के बीच में 30 डिग्री, यानी 5 और 3 के बीच में 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। और उसके बाद 3 से 2 के बीच में 30 यानी कि 90 डिग्री। तो 5 और 2 मिनट हैंड को 2 तक आना पड़ेगा, ताकि दोनों के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। इसी तरीके से एक बार और बनेगा, 5 और 6 के बीच में 30, फिर 6-7 के बीच में 30 यानी 60, और फिर 7 से 8 के बीच में 30 यानी 90। तो 5 और 8 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मिनट हैंड को सॉरी 8 तक आना पड़ेगा ये एक बार और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो आप लिखोगे कि बोथ हैंड्स विल मेक राइट एंगल ट्वाइस, 2 बार बनाएंगी। अब हमें दोनों की स्पीड निकालनी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मिनट हैंड की स्पीड कैसे होगी। मिनट हैंड जो होती है, जैसे 12 से 1 पे जाना है यानी 30 डिग्री जाना है, तो उसको 5 मिनट लगते हैं इस एक 30 डिग्री जाने के लिए। तो आप लिखोगे कि मिनट हैंड कवर्स इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में वो 30 डिग्री का डिस्टेंस क्रॉस करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 30 डिग्री अपॉन 5 यानी 6 डिग्री। जो आर हैंड होती है वो, जैसे मान लो 12 से 12 पे है आर हैंड, उसको 1 पे जाना है यानी 12 बजे के बाद 1 बजेगा, तो 1 घंटा लगता है उसको 12 से 1 अगले डिवीजन पर जाने में। 1 घंटा यानी 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री क्रॉस करती है। तो 1 मिनट में कितना क्रॉस करेगी, 30 डिग्री अपॉन 60, हाफ डिग्री क्रॉस करेगी। अब हमें इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड क्यों निकालनी है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। आपको ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस याद होंगे, जैसे एक स्लोअर ट्रेन है, एक फास्टर ट्रेन है। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हम उनकी स्पीड को माइनस कर देते थे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। क्योंकि अगर आर हैंड 2 तक जाएगी तो थोड़ा बहुत तो मिनट हैंड जो है 2 तक जाएगी राइट एंगल बनाने के लिए, तो मिनट आर हैंड भी तो थोड़ा सा 5 से आगे मूव करेगी। तो दोनों की स्पीड को इसलिए थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि रिलेटिव स्पीड निकल सके। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री। इसका एलसीएम ले लो तो 12 माइनस 1 यानी कि 11/2 डिग्री। अब 2 तक आने में मिनट हैंड को 2 डिवीजन क्रॉस करनी है, यानी कि 30 एंड 30, 60 डिग्री क्रॉस करना है। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड फर्स्ट, 2 बार क्योंकि होगा ये, तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज
30 डिग्री इंटू 2 60 डिग्री, 2 तक आने में 2 डिवीजन क्रॉस करेगी मिनट हैंड। तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन या टाइम टू बी टेकन 60 डिग्री डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड यानी कि 11/2। तो 60 इंटू 2/11, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो 120 अपॉन 11। तो हम 120 को 11 से पहले डिवाइड करते हैं। यहाँ पे रह गया 0 0 10। जब भी जो रिमाइंडर होता है डिवाइजर के हाफ से बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे 10 की बजाय क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे यानी कि 11 कर देंगे। तो ये हो जाएगा नहीं, इसको मिनट ही रहने देते, इसको सेकंड बना देंगे, इसको सेकंड बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 मिनट क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर, ये हो जाएगा इतने मिनट लगेंगे उसको। तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 मिनट का 10 मिनट और 10 अपॉन 11 मिनट का 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपकी सेकेंड्स भी निकल आए। तो ये हो जाएगा 10 मिनट एंड 600 अपॉन 11 सेकेंड्स। अब 600 को 11 से डिवाइड कर देते हैं ताकि एग्जैक्टली सेकेंड्स पता चल जाए। तो 50 यहाँ पे आ गया 4, तो ये आ गया आपके पास 6। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर के हाफ से बड़ा है, 6 जो है 11 के हाफ से बड़ा है, तो 54 की बजाय 54 + 1 55 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 मिनट एंड 55 सेकेंड्स। तो मतलब 5 बजे के बाद ये टाइम कब होगा, 5:10 मिनट एंड 55 सेकेंड्स पे दे विल मेक राइट एंगल फर्स्ट। तो पहले इतने टाइम पे वो पहला राइट एंगल बनाएंगी। अब दूसरा राइट एंगल बनाने के लिए मिनट हैंड को 8 तक जाना है, 8 तक जाना है यानी कि 30 इंटू 8 कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड अगेन 30 डिग्री का एक डिवीजन होता है, 8 तक जाना है उस सुई को मिनट हैंड को यानी कि 240 डिग्री। तो कितना टाइम लगेगा उसको, दोनों की रिलेटिव स्पीड होती है 11/2 यानी कि 240 इंटू 2/11 480/11। अब हम 480 को 11 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली टाइम पता चल सके। तो 480 को 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 44 और उसके बाद आ गया 7। तो ये आ गया आपके पास 43 7/11 मिनट्स। इसको एग्जैक्टली सेकंड में भी कन्वर्ट करते हैं, 43 मिनट 7/11। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 7/11 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया आपके पास 43 मिनट एंड 420, 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया इतना सेकेंड्स। तो 420 को 11 से डिवाइड कर देते हैं अभी, यह आ जाएगा 3390 और यहाँ पे आ गया 88। रिमाइंडर 2 है जो कि 11 के हाफ से छोटा है, तो 38 तक ही रहने देंगे इसको। तो 43 मिनट 38 सेकेंड बाद दूसरी बार ये राइट एंगल बनाएगी यानी कि 5:43 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स पे ये दूसरा राइट एंगल बनाएगी।